नमस्कार। इन भाजपा के कार्यकर्ताओं को दूसरों को देशद्रोही और दूसरों को आतंकवादी बताने में बहुत अव्वल है और अवार्ड हासिल है इनको। दूसरों को आतंकवादी बताते हैं, लेकिन जब इनकी खुद की पोल खुलती है तो ये चुप्पी साध लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जब इनकी खुद की पोल खुलती है तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। आज मैं आपको भाजपा की पूरी तरीके से पोल खोलूंगा कि किस तरीके से ये लोग आतंकवाद के लिए काम कर रहे हैं, देश में बम बनाते हैं, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है भाजपा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो फर्जी देशभक्त इंटरनेट पे बैठे हैं और असलियत में बड़े देशभक्त बने फिरते हैं, इनका खुद का कार्यकर्ता जो ये दूसरों को देशद्रोही और पाकिस्तानी और आतंकवादी घोषित करते हैं ना भाजपा वाले, इनका खुद का कार्यकर्ता अभी 20 अगस्त 2016 को, यानी कि आज से 2 दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आतंकवादियों के लिए बम बनाते मारा गया। जी हां, आतंकवादियों के लिए बम बनाते मारा गया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। लेकिन इस पर एक भी इस ट्विटर पे या फेसबुक पे किसी ने पोस्ट नहीं डाला। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कि दुनिया भर के पोस्ट डालते रहते हैं, इसको देशद्रोही, उसको पाकिस्तानी, सबको पाकिस्तानी घोषित कर दिया। लेकिन जब इनका खुद का आदमी पकड़ा जाता है आतंकवाद में तो बिल्कुल चुप्पी साध रहते हैं। भाई साहब, शाहरुख खान इनकी नजर में देशद्रोही है, शाहरुख खान इनकी नजर में आतंकवादी है, रवीश कुमार इनकी नजर में आतंकवादी है, और ये तुम्हारा खुद का लौंडा जो मारा गया कन्नूर में 20 तारीख को, है आतंकवाद के लिए बम बना रहा था, खुद फट गया उस पे बम। और जब मैंने ये बात डाली अपनी फेसबुक में तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों को रिएक्शन आने शुरू हो गए। बोले मिश्रा जी, ये एक खबर थोड़ी है, बोले एक आदमी के बम बनाने से क्या दिक्कत होती है, एक आदमी के बम बनाने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बना लेने दो, मर जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके जवाब सुनो आप जरा। बोले एक आदमी के बनाने से क्या प्रॉब्लम होती है, एक आदमी के बम बनाने से। जरा आपको हिस्ट्री बताता हूं मैं आज एक आदमी के, ये पूरी भाजपा यानी इनकी हिस्ट्री खोलता हुआ आज मैं। बहुत इनको होशियारी चढ़ी है ना, मैं आज बहुत देशभक्त और देशद्रोही बनाने का शौक चढ़ा है। जरा आप इनकी हिस्ट्री देख लो। 20 अगस्त 2016 को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आतंकवादियों के लिए बम बनाते मारा गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 24 अगस्त 2008 को कानपुर में पीयूष और भूपेंद्र सिंह नाम के 2 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आतंकवादियों के लिए बम बनाते मारे गए। इसके साथ साथ जब पुलिस ने उनके घर में तहकीकात करी तो 11 बम, जिंदा बम, और इसके साथ साथ 9 टाइम बम मिले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, सुनना यार। तीसरा नंबर, सितंबर 19 2015 यानी कि 19 सितंबर 2015 को खंडवा में, मध्य प्रदेश खंडवा में बीजेपी के नेता राम जिराती के तरफ 276 जिलेटिन बम मिले। और सुनो जरा, चौथा नंबर, 12 सितंबर 2014 को केरला में भाजपा का कार्यकर्ता निखिल परिथन को बम असेंबल करते मारा गया, बम असेंबल कर रहा था। 11 नवंबर 2008 को कन्नूर में प्रदीपन नाम का बंदा क्रूड बम्स बनाते मारा गया। अब 6वें नंबर पे आते हैं। 15 सितंबर 2008 को नंदेड़ में 2 भाजपा के कार्यकर्ता मरे आतंकवादियों के लिए बम बनाते। अब आप सोच सकते हो कि ये लोग तो मर गए क्योंकि इनके बम गलती से फट गए, ये तो गलती से फट गए। आप सोचो इन्होंने कितने सारे बम नहीं बनाए होंगे और कितने सारे बम बना के इन्होंने कहां कहां नहीं फोड़े होंगे। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर इन भाजपाइयों ने बम बनाए तो अब वो बम किन किन मंदिरों में नहीं फूटे होंगे, किन किन मस्जिदों में नहीं फूटे होंगे। दिमाग लगाओ जरा, किन किन रेडियो में लोग नहीं मरे होंगे। ये तो एक केस आ गया पब्लिक में, मीडिया के सामने, कि वो मर गया तो आ गया पब्लिक में। अगर वो ना मरता तो यानी कितने लोगों को और ये मार देते बम बना के। सोचो, और ये दूसरों को आतंकवादी घोषित करते हैं। देखो तो जरा इनके लॉजिक सुनो जरा, इनके लॉजिक सुनो। हाय 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 हाय। मैं इनसे पूछता हूं, बोले भाई साहब इसका कोई जवाब दो, तो जवाब सुनो इन भक्तों के। वो कहते हैं, बोले भाई साहब वो बम डिफ्यूज करने गया था। देखो जरा इनकी लॉजिक, ये भाजपा ये बम डिफ्यूज करेंगे। देखो तो ये भाजपाई, ये विजय माल्या को तो पकड़ नहीं पाए, ये बम डिफ्यूज करने पहुंच गए। देखो तो जरा, ये कपड़े अपने अपने खुद से धो नहीं पाते और ये बम डिफ्यूज करेंगे। देखो जरा इनकी फेंकने की, देखो आप फेंकने की कला देखो। मैं मना नहीं करता, आप फेंकिए, आपको जितना फेंकना उतना फेंकिए, लेकिन उतनी फेंकिए जहां तक हम लपेट सकें। सिर्फ पब्लिसिटी है, झूठे हो तुम लोग, सबके सब झूठे हो। पब्लिसिटी के लिए फर्जी देशभक्त बने फिरते हो नेट पे। आजकल ये फैशन चल गया है कि नेट पे देशभक्त बन जाओ, लाइक आएंगे, ट्वीट आएंगे, बढ़ गया।
फर्जी सर। अगर असली देशभक्त होते तो तुम लोग ट्वीट करते, मैसेज करते, पब्लिकली पोस्ट में डालते कि देखो यार ये भाजपा का कार्यकर्ता मारा गया, बम बनाते, हमें बहुत दुख है और हम इसका कंडेम करते हैं। लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी वाले ने नहीं किया ट्वीट। पूरे देश के न्यूज़पेपर, पूरे देश के अखबारों ने इस पर खबर छापी, लेकिन एक भी भाजपाई ने एक शब्द नहीं बोला। साइलेंट मोड में चले जाते हैं और बातें बदलते हैं। बातें बदलवा लो इनसे। अगर इनसे मैं कह दूं, बोले भाई साहब भाजपा का कार्यकर्ता आतंकवादियों के लिए बम बनाते मारा गया, ये कहेंगे भाई साहब देखो बरखा दत्त आतंकवादियों के साथ कश्मीर में घूम रही थी। मैं कह रहा हूं भाजपा का कार्यकर्ता आतंकवादियों के साथ बम बनाते मारा गया, वो कहेंगे नहीं भाई साहब बरखा दत्त कश्मीर में स्कूटी में घूम रही थी आतंकवादी के साथ। अब देखना जरा, अब इनकी बातें सुनो आप जरा। बरखा दत्त कश्मीर में आतंकवादी के साथ स्कूटी में घूम रही थी, अब जरा बातें सुनो। चलो मान लिया स्कूटी पे आतंकवादी स्कूटी पे घूम रहा था, मान लिया, ठीक है। सेंट्रल में पावर किसकी? आपकी। आर्मी कंट्रोल किसके पास है? आपके पास। पुलिस कंट्रोल किसके पास है? आपके पास। सीबीआई कंट्रोल किसके पास है? आपके पास। सीआईडी कंट्रोल किसके पास है? आपके पास। और फिर भी अगर आपके होते हुए कोई आतंकवादी स्कूटी पे घूम रहा है और ये भाजपाई उसकी फोटो लेते हैं, अब जरा इनकी लॉजिक तो देखो। ये मूर्खों के मूर्ख, आतंकवादी स्कूटी पे घूम रहा है और ये उसकी फोटोग्राफ निकाल रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं कि देख लो भैया, ये तो मूर्खों के मूर्ख हैं और इनसे बड़ा मूर्ख मैंने कोई नहीं देखा। दिमाग है, ओएलएक्स पे बेच दिया भाई साहब हैं। लेकिन दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं, इन्होंने क्यों नहीं उस बंदे को मारा। क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी भी सड़क छाप आदमी जा रहा होगा कोई बरखा दत्त के साथ, इन्होंने उसकी फोटो निकाल दी, फोटो खींच ली, थोड़ा फोटोशॉप कर दिया, बोले भाई साहब ये तो आतंकवादी है, ये बरखा दत्त, क्योंकि बरखा दत्त भाजपा वालों की ठोकती है, तो बोले भाई साहब ये तो आतंकवादी है, ये देशद्रोही के साथ घूम रहे थे। गजब कलाकार हो भाजपाइयों, गजब कलाकार। फोटोशॉप में तो तुमको अवार्ड मिलना चाहिए, नंबर 1 हो तुम लोग यार हैं। भक्तों और भाजपाइयों सुधर जाओ, 2019 में चाय बेचने लायक भी नहीं रहोगे, ऐसी हालत हो जाएगी तुम लोगों की। सारी पुल पट्टियां खुलने वाली हैं लाइन से। कैसे तुम लोग आतंकवाद को समर्थन करते हो, बम बना बना के लोगों को मारते हो। ये देश लड़ाई झगड़ों से नहीं चलता, ये देश मोहब्बत से चलता है। और तुम लोगों का जो पूरा एक बेस है ना, वो ये है डिवाइड एंड रूल। तोड़ो लोगों को, हिंदुओं को लड़वाओ, मुसलमानों को लड़वाओ, अपनी पार्टी बनाओ, सिंपल। 30% वोट मिले थे, 30% वोट, 129 करोड़ में 30% वोट मिले थे। इतना घमंड मत खाओ, 2019 में ये भी चले जाएंगे, समझ गए ना। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम गलत करोगे हम रोकेंगे, तुम बुरा करोगे हम ठोकेंगे, तुम हो तो हम हैं। टेक केयर, जय हिंद।